क्लोज व्यू करते हैं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का बिल्कुल नॉर्मल सा महसूस हो रहा है और कुछ टाइलों में तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बड़ी फाइन किस्म की जो न्यू मशीनरी होती है ना, उसके ऊपर इस तरह का होता है कि जिसके अंदर टक बिल्कुल ही नहीं आ रहा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर अपना खास रहमो करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। जो मुश्किलात दरपेश हैं इस वक्त हमारे मुल्क को, अल्लाह ताला इस मुल्क को उस मुश्किलात से निकाले, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अगर इसी तरह से एक साल और मज़ीद चलता रहा तो बहुत सारे ऐसे कारोबार, ऐसे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज या बिजनेसेस जो हैं वो बंद होने को आ जाएंगे अगर एक साल तक ये हालात चलते रह गए। जो लोग अच्छा कारोबार करते थे, हेल्दी कारोबार करते थे, हालात ये हो गए हैं कि उनके कैश फ्लो शॉर्ट होने शुरू हो गए हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशंस हैं, ये इनके लिए दुआ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आप तमाम यूट्यूब फैमिली से गुजारिश है कि हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के हालात के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, ताकि जल्द अज जल्द हम इस मुसीबत ज़दा जो वक्त आ गया है इसके अंदर से हम लोग निकल जाएं। जो भी इसका ज़िम्मेदार है अल्लाह ताला उसको अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचा दे अब, और जो है पाकिस्तान तरक्की की जानब गामजन हो। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। अक्सर जब आप फ्लोर के लिए टाइल्स खरीदते हैं, मार्बल टाइल्स यानी कि खरीदते हैं, तो उनके अंदर दरमियान में एक टक सा आ रहा होता है, यानी कि एक लाइन सी आ रही होती है। कुछ लोग उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि ये टाइलें सारी की सारी खराब है, क्योंकि वो तकरीबन सब टाइलों के अंदर ही आ रहा होता है। तो वो किस वजह से आ रहा होता है, क्या वो बेयरेबल है, बर्दाश्त किया जा सकता है, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ये सारी आज की वीडियो है। तो आपको लेके चलता हूँ, बाकायदा टाइल्स भी दिखा भी देता हूँ और इस सारे मामले को समझा देता हूँ कि वो टक से आपने परेशान होना है या नहीं होना। अच्छा, सबसे पहले जो बात है आपको पता होनी चाहिए वो ये कि मार्बल की जो टाइल्स होती हैं वो किस तरह के मार्बल के ब्लॉक्स के अंदर से कटिंग होकर फाइनली जो है वो तैयार होकर आती हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। ये जो थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्लैब्स पड़े हुए हैं इनको बोलते हैं 9 सूत्र थिकनेस, और ये जो नीचे वाली थिकनेस आपको सामने नज़र आ रही है ये सारी है 14 सूत्र थिकनेस। इसके अंदर से 2 टाइल्स निकलेंगी, इसके अंदर से मार्बल की 3 टाइल्स निकलेंगी। ये इस तरह के लंबे लंबे ब्लॉक्स होते हैं और वो ब्लॉक्स कटने के बाद जो है टाइलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, या इनके अंदर से सीढ़ी के स्टेप्स भी फिर बनाए जाते हैं। अब जब इसके अंदर से हम 2 निकालेंगे ना टाइलें, तो प्रोसेस ये होता है कि हाफ जो ब्लेड है वो इस साइड से इसके अंदर से गुजरता जा रहा होता है, फिर इसकी साइड चेंज की जाती है और हाफ इस साइड से फिर गुजरता जा रहा होता है। तो जब 2 साइडों से ब्लेड गुजरता है, सेंटर में जो वो टक है वो रह जाता है। अल्लाह ताला हिदायत दे ये इन सलेंसर उतार के चलाने वालों को जी। अच्छा, जब आप 9 सूत्र के अंदर से कटिंग करते हैं तो आपका ये सरफेस भी ठीक रह गया, दूसरा नीचे जो सरफेस इसका होगा वो भी ठीक रह गया, सेंटर में सिर्फ टक आएगा, यानी कि हर टाइल के एक साइड प्लेन होगी और दूसरी साइड पे हल्का सा वो टक आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो 14 सूत्र वाली की अगर मैं कटिंग की बात करूं तो वो 3 टाइलें कटेंगी ना, तो सेंटर वाली जो टाइल होगी उसके दोनों साइडों पे हल्का सा टक महसूस होगा, ऊपर और नीचे वाली जो टाइल है वो दोनों एक एक साइड उनकी प्लेन होगी, एक साइड पर टक होगा। बात कर लेते हैं कि टक आखिर होता किस तरह का है और वो कितना होता है, कैसा होना चाहिए, कितना मुनासिब होता है, कितना ज़्यादा होता है। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही फॉर्म में ले लिया है कि ये वो टक होता है जो टाइल के दरमियान में आ रहा होता है। अक्सर आप देखेंगे कुछ टाइलों में इस तरह का आ रहा होता है, कुछ में थोड़ा सा कम होता है। इसको मैं ज़्यादा कंसिडर करूँगा अगर इतना टक आपकी दोनों साइड की टाइलों में आ रहा है, यानी कि आपकी हाफ टाइल की थिकनेस और है और दूसरी टाइल हाफ की थिकनेस और है, और टक की जो मतलब कि मोटाई है वो 2 सूत्र तक चली गई है, 1.5 सूत्र तक चली गई है, सूत्र से बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि काम ख़राब है। वो आपका नुकसान क्या होगा उसके अंदर कि जब दोनों साइडों पे टाइलों के टक होगा तो डेफिनेटली एक साइड तो सीमेंट में चली जाएगी, दूसरी ऊपर रहेगी। अब उस टक को ख़त्म करने के लिए जो आपका रगड़ाई वाला जो साहब है ना, उनको मुसीबत बनेगी और वो बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के चक्कर में जब इस टक को ख़त्म करते करते आपके जो मार्बल की थिकनेस है वो बहुत थोड़ी रह जाएगी। ठीक है, तो आपने जो टक है उसको इस सूरत में बर्दाश्त करना है कि वो एक सूत्र से नीचे नीचे हो। एक सूत्र से बढ़ गया अगर टक तो वो फिर ख़राब के अंदर कंसीडर होता है। अगर एक साइड पे है तो चल जाएगा, फिर आपने टेंशन नहीं लेनी। अब ये देखें ना, ये टाइल आपके सामने है, ये एक साइड वैसे इसकी पॉलिश है लेकिन इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये एक साइड प्लेन है, इसके ऊपर टक नहीं आ रहा, और इसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर टक आ रहा है। तो डेफिनेटली ये वाली साइड जो हम टक वाली है उसको ऐसे सीमेंट के अंदर लगा देंगे नीचे, ये देखें
ठीक है। और ऊपर वाली साइड प्लेन है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों साइडों पे टक है और सूतर से ज़्यादा है तो फिर वो काम ख़राब है। ये मैंने आपको अब टिप दे दिया है। आगे ले चलता हूँ आपको और एक ज़रा नॉर्मल सा टक दिखाता हूँ कि हर टाइल में उतना तो होता ही होता है, उससे कम तो आपको मिलेगा ही नहीं। ये देखिए, ये टाइल पड़ी है, एक बादल के हमारे पास टाइल पड़ी है और ये बड़ा मिनिमल सा, पता भी नहीं चल रहा कि निशान वाज़ेह हो रहा है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा टक नहीं है अभी एक साइड पे। ये देखें, एक साइड पे नहीं है और दूसरी साइड पे ये है और बहुत नॉर्मल सा है। तो इतना सा टक तो आपको हर टाइल में ही कम से कम नज़र आना है, उसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। कुछ सामान होते हैं जिनके अंदर होता ही नहीं है, बहुत प्यारी फाइन किस्म की कटिंग होती है। जिस तरह ये आपको मैं सामने एक लॉट चेक करवाता हूँ, इसको ज़रा क्लोज व्यू करते हैं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का बिल्कुल नॉर्मल सा महसूस हो रहा है और कुछ टाइलों में तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बड़ी फाइन किस्म की जो न्यू मशीनरी होती है ना, उसके ऊपर इस तरह का होता है कि जिसके अंदर टक बिल्कुल ही नहीं आ रहा होता। अदरवाइज हर टाइल में थोड़ा थोड़ा आना जो है वो चांसेस होते ही होते हैं। ये देखें, इसके अंदर यहाँ पे हल्का सा महसूस हो रहा है, यहाँ पे हल्का सा महसूस हो रहा है लेकिन ना होने के बराबर है। आना है किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी जिसके अंदर आपने ये जान लिया कि टक कौन सा नॉर्मल है, कौन सा अब नॉर्मल है, किसको अवॉइड करना है, किसी को जान नज़रअंदाज करना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह का बटन दबा दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।